नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आलिया। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता पहली बरस ही जल इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कविता पहली बरस ही जलद, इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। छात्रों, प्रस्तुत पद्य महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। इसे दोहा और चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी भाषा अवधी है। अवधी का मतलब है अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा। यहाँ कवि ने चौपाई के पहले विभाग में भगवान श्री राम और सीता के वियोग का बहुत ही सुंदर व मार्मिक वर्णन किया है, जबकि दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त पहले दोहे में कवि ने पाखंडी मनुष्य और दूसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में बताया है। छात्रों, ये जो काव्य है सीताहरण के पश्चात का है। सीताहरण जब रावण के द्वारा किया गया था, उसके बाद में लिखा गया है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का कहीं पता नहीं चल सका। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। छात्रों, ये जो काव्य हैं, ये चौपाई और दोहा इस छंद में लिखा गया है। चौपाई एक मात्रिक चौपाई, जिसके दोनों चरणों में 16-16 या 15-15 मात्राएं होती हैं, और जो दोहा होते हैं, दोहा एक मात्रिक दोहा, जिसके दोनों चरणों में 13 धन 11 मात्रा होती है। 4 चरणों वाले छंद, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। छात्रों, देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। इनका जन्म, जो कवि है, रचनाकार है, इनका जन्म हुआ है 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु है 1623 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में, मतलब अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा में, अनेक कालजनी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो प्रसिद्ध संत हैं, कवि हैं, विद्वान हैं और चिंतक हैं। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अजन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी उनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। छात्रों, इस रचनाकारों की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरेवे रामायण, जानकी मंगल आदि। छात्रों, इस पद्य संबंधी अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने में से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। छात्रों, देखते हैं कविता पहली चौपाई में क्या लिखा है, देखते हैं। चौपाई पहली, इसमें लिखा है छात्रों, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थीर नाही। छात्रों, घन का मतलब है बादल, और हाँ, सबसे पहले समझ लीजिए, बरस ही मतलब बारिश का बरसना, और जलद इस कविता के जो शीर्षक है उसके बारे में कहता हूं। बरस ही का मतलब है बरसना, बारिश जो बरसती है ना, उसे कहते हैं बरसना। और जलद का मतलब है घन, मतलब बादल। क्या? घन बादल, उसे मराठी में हम
बारिश वाले जो ढग होते हैं ना उसे कहते हैं। तो ठीक है, ये घन घमंड नभ गर्जत गोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रही मन माही खल कई प्रीति तथा थीर नाही। छात्रों, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। घन, घन का मतलब है बादल, घमंड गर्व, नभ आसमान, गर्जत गरजता है, घोरा मतलब भयंकर, प्रिया मतलब प्रिय। इसे यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है वो सीता के बारे में किया है। हीन मतलब बिना, डरपत डरता है, मोरा मतलब मेरा, दामिनी बिजली, दमक मतलब चमकती है, रह ही मतलब रह रह कर, घन बादल, माही मतलब में, बादल में, ढगों में, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, कई मतलब के, प्रीति मतलब मित्रता, जथा जैसे, तीर नाही जैसे तीर नहीं होती। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वो चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। छात्रों, यहाँ रावण द्वारा सीता जी का जब हरण हुआ है, तो हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वर्षा ऋतु आती है और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु राम, प्रभु जो हैं अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे कि भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, ऐसे में प्रिया सीता अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रह कर बादलों के बीच चमक रही है, उसकी चमक में उसी तरह ठहराव है जिस तरह दुष्ट जो खल पुरुष होता है, जैसे फिल्म में खलनायक होता है ना दुष्ट व्यक्ति, उसकी तरह से खल पुरुष की जो मित्रता होती है वो साफ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। उसका मन कभी बदल सकता है, वो बदला ले सकता है या हमें फंसा सकता है। उस तरह से ये बिजलियां चमकती है ना, उसका मुझे ऐसा ही डर लग रहा है। अगली पंक्तियां, बरस ही जलद भूमि निहिराए जथा नवही बूंद विद्या पाए बूंद अगाध सहई गिरी कैसे खल के बीच वचन संत सह जैसे। छात्रों, बरस ही मतलब बरसना, जलद मतलब घन मतलब बादल, भूमि मतलब धरती, निहराए मतलब नीराए मतलब नजदीक, जथा जैसे मतलब यहाँ नवही मतलब झुकना, बुध का मतलब विद्वान, विद्या ज्ञान पाए, बूंद अघात मतलब प्रहार, सही सहता है, गिर यानी के पर्वत, कैसे, खल के, खल यानी के दुष्ट व्यक्ति के, बचन मतलब वचन, संत सह जैसे। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि कहते हैं, कवि हमें बताते हैं बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर, विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे जैसे संत दुष्ट संत पुरुष जो होते हैं ना, वो दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छात्रों, अगली पंक्तियां, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे हु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी जनो जीव ही माया लपटानी। छात्रों, इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। क्षुद्र, क्षुद्र यानी कि छोटी, तोराई यानी कि तोड़कर, थोड़े ही मतलब थोड़े से, जरा सी भी, खल मतलब दुष्ट, इतराई मतलब अहंकार, और ढाबर मतलब मट मैला, हम उसे मराठी में गढूळ कहते, गढूळ पानी। वैसे जनु मतलब जैसे कि जीव ही माया, लपटानी मतलब लिपटना, लिपट जाना, इस तरह से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भरकर बहने लगी हैं। उन्होंने अपने किनारों को ठीक उसी भांति तोड़ दिया, उसी तरह तोड़ दिया जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो जरा सा थोड़ा सा धन प्राप्त करने के बाद अभिमानी होकर अपनी सीमाओं को ध्यान नहीं रखता है,
अपनी सीमाओं को ध्यान नहीं करता है, अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, या बारिश का जल जमीन पर गिरते ही उसी तरह मटमैला अर्थात गंदा हो गया है। जैसे शुद्र जीव माया अर्थात लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। छात्रों, कभी कभी आदमी जरा से लालच में आ जाता है और भ्रष्टाचार में फंस जाता है। ऐसे ही नदी को जरा सा पानी मिल गया एक आध बार तो साल में कुछ दिनों में, तो बस अहंकारी हो जाती है, अभिमानी हो जाती है और अपने किनारों को तोड़ते तोड़ते लोगों की फसलों को बहाते ले जाती है और किनारों को तोड़ते आगे बढ़ जाती है, जैसे दुष्ट आदमी करता है वैसे। अगली पंक्तियां, समिति समिति जल भरवी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महू जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना है कुछ शब्दार्थ। समिति यानी कि जरा जरा सी, एक एक करके। यहां तालाबा मतलब तालाब, जिमी यानी कि जैसे, पही यानी कि पास, पही के मतलब पास, सरिता मतलब नदी, जल निधि मतलब सागर, महु मतलब में, और अचल स्थिर, जिमी जैसे, हरि मतलब ईश्वर। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि क्या समझाते हैं? वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। छात्रों, कवि का यहाँ कहना यही है, जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को पाकर अचलता अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। छात्रों, आगे है दोहा। दोहा, हरित भूमि तृण संकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ है। हरित, हरित का मतलब हरी भरी, तृण घास, उसे मराठी में हम गवत कहते हैं, संकुल परिपूर्ण, पर ही मतलब पता न चलेगा, पता न चलना, जिमी जैसे, पाखंड मतलब ढोंग कपटी धूर्त, विवाद वाद विवाद, लुप्त मतलब गायब, सदग्रंथ अच्छे महान ग्रंथ। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं? वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छाई हुई है, वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छाई हुई है और पृथ्वी बड़ी बड़ी घास से भर गई है। अब हर तरफ हरी हरी घास हो जाने की वजह से अगर हम दूर से देखें तो जो पगडंडिया रास्ते थे वे ऐसे लुप्त हो गए, ऐसे लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत अर्थात विचारों के प्रचार से सदग्रंथ व उसमें निहित ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। अगर चारों तरफ हरियाली फैल गई, अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है सब जगह पगडंडी यानी कि मराठी में से पाऊलवाट कहते हैं हम, पाऊलवाट पायवाट, तो वो जो है वो लुप्त हो गई, गायब हो गई, ऐसा लगता है दूर से देखने पर। जैसे पाखंड भरा जो व्यक्ति होता है उसके विचारों में भी ऐसे ही हो जाता है। इन दोहे के माध्यम से कवि ने यही बताया, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर भरी भरी हो गई है जिससे रास्ते का पता नहीं चलता। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडों के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त मतलब गायब हो जाते हैं। छात्रों, अगली चौपाई है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई, नौ पल्लव भय विटब अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। छात्रों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है। दादुर का मतलब है मेंढक, मेंढक का मतलब है हम मराठी में से बेड़ुक कहते हैं, बेड़ुक फ्रॉक अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉक। ध्वनि स्वर, चहु यानी कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में, दिशा यानी कि दिशा, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, वेद मतलब वेद जो पौराणिक ग्रंथ है वेद उसे कहते हैं वेद, पढ़ी पढ़ना,
जनु यानी कि जैसे, बटु यानी कि बालक, समुदाय, समुदाय यानी कि समुदाय, बालकों का समुदाय। नौ पल्लो, पल्लो का मतलब है पेड़ों के जो नए पत्ते आते हैं ना, ओ कोम्पल। भय मतलब हुए। बीटअप, बीटअप का मतलब वृक्ष। अनेका, साधक, साधन करने वाला। विवेका मतलब विवेक। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जो कवि वो समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कवि हमें? वो कहते हैं वर्षा ऋतु में चारों चारों दिशाओं में हो रही मेढकों की जो ध्वनि है वो सुहावनी लग रही है। जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं, अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे ही हरे भरे यूं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। यहां पर कवि ने हमें बताया कि कवि कहते हैं वर्षा काल में अगर हम सुने तो चारों दिशा में हमें क्या होता है? मेढकों का ही आवाज सुनाई देता है, और वो आवाज हमें वर्षा ऋतु में अच्छा भी लगता है, सुहावना लगता है। मानो ऐसा लगता है जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, विद्यार्थी छात्र, उनका समूह कर वे वेद का पाठ कर रहे हो। जैसे अनेक वृक्षों में नए नए कोम्पल आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए, जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। इस तरह से हमें आभास होता है। छात्रों, अगली पंक्तियां। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलही मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थों के अर्थ। अर्क, अर्क का मतलब है मदार, मतलब हम उसे मराठी में कहते रुईचं झाड, रुईचं झाड असतं ना, आपण शनिवारी हनुमंताला किंवा भगवान हनुमानाला जी माळ घालतो रुईची, ते उसे कहते अर्क, उसे मदार कहते हैं। जवास मतलब अडुलसा, अडुलसा का जो पेड़ होता है उसे कहते जवासा। अर्क जवासा पात बिनु भयु, मतलब जवासा, जवासा पत्ता, पात का मतलब पत्ते, बिनु भयु, भयु यानी कि हुए। सुराज अच्छा राज, उद्यम गयु उद्योग, जवास मतलब जासवंदी, जो अडुलसा इसे कहते जासवंदी, जवासा ऐसे, जासवंदी भी कहते हैं उसे। खोजत कतहु, कतहु यानी कि कहीं भी। धूरी यानी कि धूल, धूरी का मतलब धूल, और धर्म ही मतलब धर्म का। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाना चाहते अर्क और जवास इस तरह बिना पत्ते के हो गए जैसे सुराज्य में दुष्टों का स्थान नहीं होता। सुराज्य, अच्छा राज्य जिस राज्य का होता है ना, राजा का होता है ना, उस राज्य में दुष्टों को कोई स्थान नहीं होता, उनको नष्ट किया जाता है। उस तरह से यहाँ दुष्टों का स्थान नहीं होता ना। जैसे वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं दिखाई देता, वर्षा आने पर सब तरफ हरियाली छा जाती है तो धूल कहीं दिखाई देती नहीं है। जैसे क्रोध साधक का विवेक हर उसे धर्म से दूर कर देता है। बरसात के दिन में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा अब चला गया है, खत्म हो गया है। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती ना। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अगली पंक्तियां। शशि संपन्न सोह मही, कैसी उपकारी कई संपत्ति जैसी, निशीतम धन खद्यो घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। इन पंक्तियों में शशि यानी के एक दुपग्रह, उपग्रह जो होता है, उपग्रह, संपन्न मतलब सुशोभित, सोह सुशोभित, मही मतलब उपग्रह जो है वो, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निशी यानी कि रात, तम यानी कि अंधकार, घन यानी कि बहुत अंधकार, खद्योत मतलब जुगनू, रात में चमकने वाला एक कीटाणु, दम्भिन्न मतलब घमंडी, कर मिला समाजा। इन पंक्तियों के माध्यम से
हमें कवि समझाना चाहते हैं, चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है, जिससे वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परहित पर व्यय करता है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दंभियों का समूह आ जुटा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें बताया है, अनाज से युक्त लहलाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। अगली पंक्तियां, कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बूद तज ही मोह मद माया, देखी अत चक्र बाग खग नाही कली ही पाई जिमी धर्म पराई। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है छात्रों। कृषि यानी कि खेती, निरावही मतलब जो अनावश्यक घास है हमने हमारे फसल में उसे निकाल देना, हम उसे मराठी में कहते हैं निंद खुरपने। चतुर किसाना, जो चतुर किसान होते हैं, होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फसल में अगर कोई जो नहीं चाहिए वो घास अगर उग आई है तो उसे निकाल कर फेंक देता है। उसी तरह से निरावही मतलब घास को जो नहीं चाहिए वो घास निकाल कर फेंक देना। जिमी जैसे बुद्ध यानी कि विद्वान, तजही मतलब त्यागना, क्या त्यागना, मोह, मद मतलब घमंड, मानाने का सम्मान। देखी वह चक्रवाक मतलब चक्रवाक पक्षी, उसे चकवा भी कहते हैं मराठी में, खग यानी कि पक्षी। पराही मतलब भाग जाता है, मतलब वो भाग जाता है। यहां कवि कहते हैं चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, मतलब अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। इन्हीं पंक्तियों से हमें किसानों को उदाहरण देकर समझाया है। चतुर किसान क्या कर रहे हैं, खेतों को निरा रहे हैं, और जैसे विद्वान मद मोह मान का चून चून कर त्याग कर देते ना, चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उसी तरह गायब हो जाता है, दिखाई देता नहीं है, जिस तरह कलयुग के आने पर धर्म भाग जाता है। अगली पंक्तियां, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। छात्रों, इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। मही यानी कि पृथ्वी, मही का मतलब क्या है, पृथ्वी। भ्राजा मतलब शोभायमान होना, और थकित मतलब थक कर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से उसी तरह सुशोभित है जिस तरह सुराज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है। कोई किसी राज्य का अगर अच्छा राज्य है तो उस राज्य की सभी प्रजा कुशल होती हैं, सुखी होती हैं, समृद्ध होती है, संपन्न होती है। उसी तरह से जहां तहां पथिक थककर शांत होकर ऐसे बैठे हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल होकर थम सी जाती हैं, जैसे सब कुछ मिल गया और हम जरा से थक गए तो विश्राम करते, उस तरह से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते, उस तरह से यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि विकास होता है। छात्रों, अगली पंक्ति ये है कि जहां तह रहे पथिक थकी जाना, जिमी इंद्रिय गए उपजे ज्ञाना, मतलब जहां वहां अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। छात्रों, अगली पंक्तियां हैं,
दोहे की। दोहा 4 चरणों में दोहा है। इस दोहे में कवि हमें बताते हैं, कबहू प्रबल बह मारुत, मारुत मतलब हवा, जहां तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाही। यहां अर्थ है, कबहू मतलब कभी कभी, मारुत का मतलब है हवा, बिलाही मतलब गायब हो जाना, कपूत कुपुत्र, और नसाही नष्ट होना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं, इस दोहे के माध्यम से, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती हैं और जिससे बादल यहां वहां कहां गायब हो जाते पता ही चलता नहीं। बरसात के दिनों में अगर हवा जोर से बहने लगी ना, तो आसमान के काले काले बारिश देने वाले बादल अपने आप तुरंत गायब हो जाते। ये ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है, दिखाई देता है, जैसे अंश में, किसी घराने में, किसी अंश में कुपुत्र, बुरे चरित्र का कुपुत्र के पैदा होने पर कुल के उत्तम धर्म, जो परिवार है, कुटुंब है, उसमें जो धर्म है, कर्तव्य अच्छा है, लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उस परिवार में अगर कोई कुपुत्र पैदा होता है, तो वो कुपुत्र अपने कुल की जो कुछ उत्तम धर्म है उसे नष्ट कर देता है। अपना आचरण, श्रेष्ठ आचरण उस परिवार का जो है उसे नष्ट कर देता है। यहाँ उन्होंने यही कहा, कभी कभी वायु तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार के में कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल के मध्यम, उत्तम, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। अंतिम पंक्तियां दोहे की, कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाते, कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा हो जाता है और सूर्य के उदित होने पर प्रकाश फैल जाता है। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कुसंगति के कारण, बुरी संगत के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और सुसंगति के कारण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहां उन्हें वही समझाया है, बादल जैसे दिन में भी अंधकार, घोर अंधकार छा देते हैं, और कभी सूर्य प्रकट होता है तब उजाला फैल जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान बुरी संगत पर ज्ञान नष्ट होता है और अच्छी संगत से ज्ञान उत्पन्न होता है। छात्रों, यहां पर एक कविता समाप्त होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। छात्रों, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।